नमस्कार। आज हम फिल्म का एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टैंड बाय मी। ये फिल्म 2020 में आई थी। ये फिल्म डोरेमोन की है और ये नोबिता की शादी पे बेस्ड फिल्म है। तो आप में से जो लोग डोरेमोन को देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो लोग नहीं देखते उन्हें बता दूं कि ये फिल्म एक जापानीज कार्टून पे है जो कि 1980 में शुरू हुआ था, और ये आज भी बहुत बड़ी लेवल पे फेमस है अगर हम बात करें एशिया में, जापान में, भारत और बाकी देशों में। तो और शुरुआत में मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म 3D में है। तो आप कभी ना कभी फिल्म को जरूर देखें क्योंकि 3D में सब देखने में आपको अच्छा लगेगा, और बिना चश्मे के भी देखा जा सकता है क्योंकि इसके ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं। तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं फिल्म का एक्सप्लेनेशन बिना किसी रुकावट के। फिल्म शुरू होती है भविष्य में, जहाँ जापान आधुनिक होता है, सब कुछ हाई मॉडर्न होता है और सब कुछ एडवांस होता है। वही हमें दिखाता है कि नोबिता और उसके जो बाकी दोस्त जैसे कि सुनियो है, जियान है और डेकिसुके, ये चारों एक बार में से शराब पी के निकलते हैं। और ये दिन होता है नोबिता के शादी के एक दिन पहले का। सभी लोग उसे कहते हैं कि कल शादी के लिए तैयार रहना, कल उसके जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, इसलिए वो हमेशा उसके लिए तैयार रहे। जाते जाते सुनियो और जियान नोबिता का मजाक बनाते हैं। जियान कहता है कि रास्ते में कहीं खो मत जाना। तभी सुनियो कहता है कि ये नहीं खोएगा क्योंकि इसकी कार ऑटो ड्राइविंग मोड पे चल रही है। ये बात सुन के नोबिता को बहुत ही बुरा लगता है कि यार वो इतना बड़ा हो गया मगर फिर भी उसके दोस्त उसके मजाक बना रहे हैं। फिर बात यहीं खत्म हो जाती है और अब फिल्म शुरू होती है वर्तमान में। वर्तमान में सब कुछ वही चल रहा होता है जैसा कि आपको पता होता है। नोबिता एक बार फिर से जीरो लेके आया होता है, उसकी मॉम गुस्सा होती है। नोबिता फिर रोते हुए अपने कमरे में आता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स इतने बुरा बिहेवियर उसके साथ क्यों करते हैं। जरूर हो सकता है कि उन्होंने उसे जन्म नहीं दिया हो, उसे किसी कूड़ेदान में से या फिर कहीं अनाथालय में से उठा के लाए होंगे, इस तरीके से वो कहता है डोरेमोन से। मगर डोरेमोन कहता है कि नहीं, ये सब बकवास बात है, वही उसके माता पिता है और वही सच है। तब नोबिता कहता है कि काश उसकी दादी अगर जिंदा होती। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी। जब उसके खिलौने टूट जाते थे तो वो उसके लिए खिलौने वापस बना देती थी। जब कुत्ता उसके पीछे पड़ता था तो वो कुत्ते को भगा देती थी। जब जियान उसे मारता था तो वो उसकी मलहम पट्टी भी कर देती थी। तो इसलिए नोबिता याद करता है कि काश मेरी दादी आज जिंदा होती तो मैं बहुत ही अच्छे से रह पाता उनके साथ। जिसके बाद नोबिता कहता है कि वो अपनी दादी को एक बार फिर से मिलना चाहता है, इसलिए वो टाइम मशीन लेके उसे मिलने जा रहा है। मगर डोरेमोन उसे रोक लेता है। डोरेमोन उसे कहता है कि अगर वो पास्ट में गया तो टाइम लाइन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और भविष्य बदल जाएगा, इसलिए वो उसे रोकता है। मगर आखिर में नोबिता उसे कन्विंस कर लेता है और वो लोग जाते हैं टाइम मशीन लेके दादी माँ से मिलने। जब वो अपने पास्ट में जाता है, बचपन में जाता है, तो सब कुछ वैसा होता है जैसा कि वहाँ होता है। मगर घर पे उन्हें दादी माँ नहीं मिलती, इसलिए वो घर से बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें छोटा वाला नोबिता दिख जाता है जो कि आराम से चॉकलेट खाते हुए आ रहा होता है। मगर तभी जियान और सुनियो उसकी चॉकलेट ले लेते और वो रोता हुआ आ जाता है बाहर। वह तभी वहाँ पे एक शिजुका आती है और वो उसे शांत कराती है और खिलाने ले जाती है अपने साथ। ये सब देख के बड़ा जो नोबिता होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो छोटे जियान और छोटे सुनियो के पास जाके उसे मारने लगता है। तभी डोरेमोन आके पीछे से उसे पकड़ता है और कहता है कि ये सब मत करो वरना टाइमलाइन पे इफेक्ट होगा और टाइमलाइन बदल जाएगी। जिसके बाद वो देखते हैं कि उसी रास्ते पे उसकी दादी आ रही होती है। ये दोनों बिल्कुल साइड में खड़े होते मगर उनकी दादी उन्हें नोटिस किए बिना ही चली जाती है वहां से। वो लोग खड़े हुए देखते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद जब दादी घर पे पहुंचती है तो जो छोटा वाला नोबिता होता है वो बहुत गुस्सा होता है दादी पे। वो इसलिए क्योंकि उसने फटाके लाने के लिए कहा था मगर फटाके सारी दुकान से चले गए थे, खत्म हो गए थे। इसलिए छोटा वाला नोबिता दादी पे बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब देख के बड़ा नोबिता बहुत दुखी होता है कि वो इतना खराब बिहेवियर क्यों करता था अपनी दादी के साथ। वो उसे जाके समझाने का प्रयास करता है, वो थोड़ा चिल्लाता है। मगर तभी छोटा नोबिता रोने लगता है और उसकी माँ आ जाती है कि तुम मेरे बच्चे को क्यों धमका रहे हो। जिसके बाद नोबिता कहता है, बड़ा नोबिता कहता है कि वो भविष्य से आया हुआ है। ये सब सुन के नोबिता की जो मॉम होती है पास्ट में, वो कंफ्यूज हो जाती है कि शायद ये लड़का पागल हो गया है। जिसके बाद फिल्म आगे चलती है। अब जब इन्होंने दादी को देख लिया था तो ये लोग वापस जा रहे होते अपने टाइम में, मगर नोबिता अभी नहीं रुकता। वो चाहता है कि वो अपनी दादी से थोड़ी बात करे, उससे डिस्कशन करे
और वो अपनी दादी से मिलने चले जाता है। उसकी दादी कहती है कि वो नोबिता को स्कूल जाते हुए देखना चाहती है। जिसके बाद नोबिता बैग लेके आता है और वो दिखा देता है कि मैं बड़ा होकर स्कूल ऐसे जाता हूँ बैग लेने के बाद। उसके बाद दादी माँ की एक और इच्छा भी आ जाती है। दादी कहती है कि वो उसकी बीवी को देखना चाहती है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपनी बीवी को दिखाना है दादी को। डोरेमोन कहता है कि ये सब नहीं कर सकते वरना टाइमलाइन बदल जाएगी इससे। मगर आखिर में जैसा कि होता है डोरेमोन मान जाता है और वो लोग जाते हैं बीवी को दिखाने के लिए। जब डोरेमोन और नोबिता भविष्य में जाते हैं तो वहां पे नोबिता शादी में आया ही नहीं होता है। ये देख के सभी लोग चिंतित होते हैं, मगर इन्हें कुछ तो करना होता है ताकि शादी रुक ना जाए, शादी अपने समय पर हो जाए और शादी नॉर्मली खत्म हो जाए। इसलिए डोरेमोन ये करता है कि छोटे वाले नोबिता को जो कि प्रेजेंट में होता है उसे बड़ा नोबिता बना देता है। उसे वो शादी में भेज देता है और साथ ही वो खुद माइक्रो लेवल पे छोटा बन के डोरेमोन खुद चला जाता है शादी में उनके साथ। जो छोटा नोबिता होता है वो बड़ा नोबिता बन के शादी अटेंड कर देता है। वहां पे उसकी हालत खराब होती है, मगर डोरेमोन उसके कान पे बैठा हुआ होता है छोटा रूप लेके, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे असिस्ट करूंगा, गाइड करूंगा कि कैसे क्या करना है। आखिर में जब शादी हो रही होती है तब नोबिता पूरा सुन हो गया होता है, मगर तभी डोरेमोन उसके कान पे एक ठपेर मार के उसे वापस होश में लाता है। आखिर में शादी हो जाती है और जब पंडित जी उसे किस करने के लिए कहते हैं तो वो बेहोश ही हो जाता है किस करने के बजाय। जिसके बाद सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और डेकिसुकी भाई साहब चांद पे होते हैं। चांद से वो नोबिता को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जिसके बाद ये लोग बैठते हैं शादी में और नोबिता को अपने शादी का एक भाषण देना होता है, मगर नोबिता को कुछ आइडिया नहीं होता कि क्या भाषण दूं मैं। जिसके बाद नोबिता वहां से थोड़े समय के लिए भाग जाता है शादी में से, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि क्या भाषण देना है। मगर तभी जब वो चला गया होता है तब जियान आता है और कहता है कि ठीक है, जब तक नोबिता शादी से बाहर है तब तक मैं तुम लोगों का गाना गा के एंटरटेनमेंट करता हूँ ताकि तुम आप लोग बोर ना हो जाए। जिसके बाद वो गाना शुरू करता है और पूरे पार्टी में सबके कान फटना शुरू हो जाते हैं। बाहर नोबिता भी परेशान हो जाता है कि भाई जियान को कैसे रोके। तभी डोरेमोन आता है और कहता है कि तुम्हें शादी में वापस जाना पड़ेगा, तभी जियान रुकेगा और तभी ये गाना गाना बंद होगा। मगर नोबिता उसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसे पता ही नहीं कि स्पीच में क्या बताना है। जिसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं बड़े वाले नोबिता को ढूंढने के लिए, जो कि असली वाला नोबिता होता है। रास्ते में उन्हें कार मिलती है, मगर कार में नोबिता नहीं होता। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने टाइम मशीन छुपाई होती है, मगर वहाँ पे टाइम मशीन नहीं होती। जिसके बाद डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और एकदम हैरान हो जाता है कि अब वो क्या करेंगे। मगर वो साथ में ये भी कहता है कि यहाँ पे टाइम मशीन के बारे में एक ही व्यक्ति को पता हो सकता है और वो तुम हो सकते हो। तो इसका मतलब है कि नोबिता ही भविष्य में गया है वहाँ से टाइम मशीन को लेके, क्योंकि उसे ही पता था कि वहाँ टाइम मशीन छुपाई हुई है। मगर अब इनके पास टाइम मशीन नहीं होती तो ये लोग बहुत ही परेशान होते हैं और कहते हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। हो सकता है कि अब उन्हें भविष्य में भिखारी बन के जीना पड़े, रास्ते पे गरीब बन के यहाँ वहाँ भटकना पड़े अगर टाइम मशीन ना मिले तो। ये दोनों थक हार के दुखी होके फुटपाथ पे बैठे होते हैं कि भाई अब हम क्या करें, टाइम मशीन तो नोबिता लेके चला गया है, भविष्य में जो बड़ा नोबिता था वो। जिसके बाद ये लोग बैठे होते हैं कुछ गैजेट्स लेके कि भाई किसी गैजेट से हमारा काम बन जाए। तभी इन्हें एक क्लॉक मिलती है। ये क्लॉक पूरे आदमी को तो टाइम मशीन में नहीं भेज सकती, मगर उसकी जो आत्मा होती है उस आत्मा को फ्यूचर में या पास्ट में भेज सकती है। तो डोरेमोन ये करता है कि वो नोबिता की आत्मा को निकालता है और उसे पास्ट में भेज देता है जहां से वो आए थे। तो नोबिता की आत्मा निकलती है और बाहर जाती है और वो उस समय चले जाते हैं जब नोबिता को जीरो मिला था। जिसके बाद वो नोबिता टाइम मशीन लेके आ जाता है अभी के नोबिता के पास और दोनों नोबिता एक समय में आ जाते हैं, एक जिसके अंदर आत्मा है और दूसरा जो उसके शरीर के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। जिसके बाद इन लोगों के पास अब टाइम मशीन है और अब ये लोग आत्मा एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की। जिसके बाद दोनों नोबिता वापस जाग जाते हैं और ये लोग वापस टाइम मशीन लेके निकल पड़ते हैं अपने पास्ट में जाने के लिए।
पास्ट में नोबिता को भेज देने के बाद ये लोग एक डिवाइस यूज करते हैं। वो किसी भी मिसिंग पर्सन को ढूंढने वाला एक स्टिक होती है, यानी कि एक डंडी होती है, जो कि बता देती है कि भाई वो आदमी कहाँ पे है। तो वो जो मशीन होता है वो गाइड करता है कि जो बड़ा नोबिता है वो भी उसी समय में है, वो भी उसी समय में टाइम मशीन लेकर आया है जहाँ से ये लोग आए थे। जिसके बाद ये लोग ढूंढते हैं यहाँ वहाँ, और आखिर में इन्हें बड़ा नोबिता प्रेजेंट के टाइम में मिल जाता है, जब नोबिता अपने स्कूल के समय में था। नोबिता मायूस होकर बैठा हुआ होता है। तभी ये दोनों आते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस पर कि वो शादी में क्यों नहीं गया और वो टाइम मशीन लेके क्यों चला गया था फ्यूचर में से। बड़ा नोबिता कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वो थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए वो टाइम मशीन लेके चला गया, और जब वो उसका कंफ्यूजन चला जाएगा तो वो वापस चला भी जाएगा अपने समय में। जिसके बाद जो छोटा नोबिता होता है वो बड़े नोबिता को ये बताता है कि तुम तो शादी में आए नहीं थे, इसलिए मैंने शादी अटेंड कर ली और मैंने शादी पूरी भी कर दी। ये बात सुन के बड़ा नोबिता हैरान हो जाता है, और वो लोग टाइम टीवी निकाल के देखते हैं कि भविष्य में क्या चल रहा है। भविष्य में वो लोग देखते हैं कि शादी की टाइमलाइन थोड़ी चेंज हो गई है, शादी में नोबिता अभी भी नहीं पहुंचा है, और सुजुका दुखी होती है, जियान और सुनियो भी दुखी होते हैं कि नोबिता अभी तक क्यों नहीं आया है। ये देख के बड़ा नोबिता रोने लगता है, और वो दोष देता है कि ये सब छोटे नोबिता के कारण हुआ है, क्योंकि छोटा नोबिता आलसी था, पढ़ता लिखता नहीं था, और इसलिए फिर वो बड़ा होके भी ऐसा ही रहा, और उसे ताने सुनने को मिलते, और आज शादी के समय में वो इसलिए दुखी है, और इसलिए शादी भी अभी तक उसकी नहीं हो पाई है सुजुका के साथ, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि शादी करूँ कि ना करूँ। ये सब बातें सुन के दोनों नोबिता कंफ्यूज हो जा रहे कि अब क्या करे। बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को दोष देता है और छोटा बड़े को दोष देता है। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है। वो होती है एक रस्सी, जो कि आत्मा बदलने वाली रस्सी होती है। अगर उसके दो सिरे कोई पकड़ ले तो उसकी आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी। तो होता यह कि बड़ा नोबिता छोटा बन जाता है और छोटा नोबिता बड़ा बन जाता है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जानता हूँ मैं कि फिल्म काफ़ी कंफ्यूजिंग होगी आपको समझने में, मगर आशा करता हूँ कि आप देख के समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिसके बाद दोनों नोबिता अपनी आत्मा बदलते हैं। अब बड़ा नोबिता छोटा नोबिता है और छोटा नोबिता बड़ा नोबिता है। तो आगे से मैं अगर कहूँ कि बड़ा नोबिता, तो मतलब कि छोटे नोबिता में बड़ा नोबिता है, ठीक है, आप ये समझिएगा। जिसके बाद जो बड़ा नोबिता होता है वो सीधा खेलने चला जाता है, वो जियान के साथ खेलने लगता है, और सभी लोग उसका परफॉर्मेंस, घटिया परफॉर्मेंस देख के गुस्सा होते हैं। वहीं से छोटा नोबिता देख रहा होता है बड़े नोबिता को। वो दुखी होते हैं कि यार ये इतने साल बाद भी नहीं बदला, इतना बड़ा होके भी इसमें जरा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, पता नहीं कैसा लड़का है ये। जब वो लोग घर जाते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक अधिकारी आया होता है वो रस्सी मांगने के लिए। वो अधिकारी उसे कहता है कि वो जो रस्सी है आत्मा बदलने वाली, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो रस्सी में जो भी यूज़ करता है कुछ घंटे के बाद उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। जिसके बाद नोबिता और डोरेमोन हैरान हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, हमें तो पता ही नहीं कि वो जो बड़ा नोबिता था वो कहाँ चला गया, कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो वो भागे भागे जाते हैं नोबिता को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं ढूंढ पाएंगे तो दोनों की याददाश्त चली जाएगी, छोटे नोबिता की भी और बड़े नोबिता की भी। तो छोटा नोबिता और बड़ा और डोरेमोन दोनों चाहते हैं ढूंढने के लिए बड़े नोबिता को। मगर तभी नोबिता की याददाश्त जाने लगती है तो डोरेमोन उसे गिरने से पकड़ लेता है और बचा लेता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि जो बड़ा नोबिता होता है उसकी कुछ हाई स्कूल के लड़कों के साथ कहासुनी हो जाती है और वो उसे मारने लगते हैं। मगर तभी शिजुका आती है और वो उन्हें रोकती है, तो वो गुंडे उन्हें भी छेड़ने लगते हैं। तभी नोबिता आके उन्हें रोकता है और वो उससे हाथापाई करने लगता है। मगर वो जो गुंडे होते हैं वो लोग उसे भी मारना शुरू कर देते हैं। तभी जियान आता है, सुनियो आता है, और ये तीनों लोग मिलके धमाधार मारधार शुरू कर देते हैं। आखिर में ये तीनों मारधार खत्म करते हैं। वो जो हाई स्कूल के लड़के होते हैं वो चले जाते हैं, और ये लोग भी अपने कपड़े खराब करके खड़े होते हैं कि भाई आज काफ़ी मारधार हो गई। जिसके बाद जो नोबिता होता है, बड़ा नोबिता अभी आप जिसे देख रहे हैं, वो भी बेहोश हो जाता है क्योंकि इसकी भी याददाश्त जा रही होती है। सभी हैरान हो जाते हैं, सुजुका और जियान और सुनियो, ये तीनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डोरेमोन भी परेशान होता है क्योंकि छोटा नोबिता होता है वो भी बेहोश हो गया होता है, उसकी भी याददाश्त चली होती है। वो एनीवेयर डोर निकालता है और कहता है कि मुझे बड़े नोबिता के पास लेके चलो। तो एनीवेयर डोर घूम फिर के वापस वहीं खुल जाता है, क्योंकि एनीवेयर डोर को पता है कि भाई बड़ा सा नोबिता यही, मतलब कि उसे उसे क्या पता कि आत्मा तो छोटी है।
तो डोरेमोन को विचार था कि यार मैंने बड़ा डोरी नोबिता कहा तो वो बड़े के पास ले गया, तो एक काम करता हूँ मैं छोटे नोबिता के पास ले जाने के लिए कहता हूँ, भले ही आत्मा तो बड़े की है मगर कोई बात नहीं। तो एनीवे डोर लेके चलता उसे छोटे नोबिता के पास, जिसके बाद वो जाते हैं और काफ़ी ड्रामा करने के बाद वो रस्सी में से आत्मा एक्सचेंज होती है, क्योंकि भाई आत्मा निकल ही नहीं रही होती है, क्या पता कैसे। जिसके बाद दोनों नोबिता एक दूसरे की आत्मा एक्सचेंज कर लेते हैं। अब छोटा नोबिता छोटा है और बड़ा नोबिता है, ठीक है। तो अब छोटा बड़ा दोनों नोबिता डोरेमोन के साथ बैठ के टाइम मशीन में जाते हैं और वो अपने पास में देखते कि भाई क्या वो सचमुच जन्म लिया था भी कि नहीं लिया था। वो अस्पताल जाते हैं और देखते हैं कि भाई हाँ वही उसके माता पिता, और उन्होंने उन्होंने उनका नामकरण रखा था और पाला पोसा था। जिसके बाद ये तीनों खुश होते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स है और हमारे फ्यूचर वगैरह सब कुछ ठीक है। आखिर में ये लोग जाते हैं फ्यूचर में, वहाँ पे नोबिता जाके स्पीच देता है और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। नोबिता के जो मॉम डैड होते हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डोरेमोन अपनी दादी को ये दिखा रहा होता है, नोबिता की दादी को ये दिखा रहा होता है। दादी खुश होती है और कहती है कि बस बेटा अब मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब मैं खुश हूँ कि तुमने जो भी किया अपने जीवन में सब कुछ। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता दादी को वापस अपने समय में ले जाते हैं, छोड़ते हैं एनीवेयर डोर से, और आखिर में नोबिता अपनी दादी से गुड बाय कहता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं टाइम मशीन में बैठ के, तब गलती से याददाश्त निकालने वाली मशीन चल जाती है और नोबिता की याददाश्त चली जाती है। तो नोबिता कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता है। फिर जब वो होश में आता है कहता है कि क्या हमने शादी की, क्या शादी हो गई, बहुत सारे सवाल पूछता है वो। डोरेमोन कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा फिर कभी जब टाइम मिलेगा तब। तो डोरेमोन आखिर में इन शॉर्ट उसे कहता है कि सब कुछ हो गया है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी थी इसकी। जानता हूँ थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी ये समझना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, मगर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि भाई कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, ठीक है, मगर आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी देखते हुए। और आपको एक बार तो फिल्म देखनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने कैसे ये फिल्म देखी, भाई मैंने पूरा सब टाइटल पढ़ के फिल्म देखी है, क्योंकि इंग्लिश में तो ये मिल नहीं रही थी और हिंदी की तो बात ही करना बेकार है। क्या पता हिंदी में आई हो तो अलग बात है, मगर मुझे तो भाई जापानीज में मिली थी और मैंने पूरा का पूरा सब टाइटल पढ़ के ये फिल्म देखी है। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत टाइम और मेहनत लगी है इसमें। तो इसी के साथ आप बताइए कि मैं आगे कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करूँ। एनिमे फिल्में अभी भी मेरे पास बहुत सारी है और मैं एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाली फिल्में आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या देखना है आगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।